Hello, good morning, friends. Welcome back to our new lecture number 13, Strength of Material. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्मल स्ट्रेस के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उसका होमवर्क भी आप सबने अच्छे से कर लिया होगा. Today we are going to start our new topic. The name of the topic is strain energy and impact loading. ओके, आज का हमारा नया टॉपिक है सब टॉपिक नंबर 6, स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पेक्ट लोडिंग. ગુજરાતીમાં સ્ટ્રેન એનર્જીને વિકાર કાર્યશક્તિ પણ કહેવાય છે, પણ આપણે એને સ્ટ્રેન એનર્જી તરીકે જ ઓળખીશું અને તેમાં લખશું પણ સ્ટ્રેન એનર્જી. ગુજરાતીમાં પણ તમે સ્ટ્રેન એનર્જી એવી રીતે જ લખવાનું રહેશે, बिकॉज गुजराती के अंदर कुछ कुछ वर्ड हैं वो अगर आप इंग्लिश में ही याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. जैसे स्ट्रेन एनर्जी है तो उसको आप विकार कार्य शक्ति की जगह पे स्ट्रेन एनर्जी ही समझिए. ओके, तो गुजराती को आप याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. सो आइए चलिए देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या है. When a body is strained within elastic limit, energy stored in it, this energy is called strain energy. मतलब कोई पण पदार्थ पर સ્થિતિસ્થાપકતાની હદમાં બાહ્ય બળ લગાડતા તેમાં એનર્જીનો સંગ્રહ થાય છે, જેને સ્ટ્રેન એનર્જી કહે છે. एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर आपके पास रबर है तो आप रबर को खींचते हो, ठीक है, तो अब खींचते हो तब आप आपकी एनर्जी लगाते हो और रबर उसके अंदर एनर्जी स्टोर करता है जो आपने खींची है वो. तो जो वो रबर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई उस एनर्जी को हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी. जैसे कि आपके पास कोई धनुष बाण है तो धनुष के अंदर आपने बाण चढ़ाया और उसको खींचा, तो आपने जितना उसको खींचा उसकी लिमिट तक, उसकी जो रस्सी होती है या कोई इलास्टिक होता है उसको आप जितना खींचते हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उस एनर्जी को हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी. समझ गए आप सब लोग स्ट्रेन एनर्जी क्या है? किसी भी मटेरियल के अंदर उसकी इलास्टिक लिमिट तक हम उसको खींचते हैं या कोई बल उसके ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये एग्जांपल के अंदर 2 मार्क्स के अंदर आपको ये डेफिनेशन जीटीयू के अंदर पूछी जाती है. सो देयर इज अ वन फॉर्मूला of the strain energy is strain energy is equal to work done on a body. strain energy એટલે પદાર્થ પર થયેલું કાર્ય. So the formula of the strain energy is U is equal to sigma square upon 2E into V. तो यहाँ पे U है strain energy, stress sigma, V है volume of that material. Okay, and the unit of the strain energy is Newton into meter. Okay, so this is the most important definition of this chapter, strain energy. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. When a body is strained within elastic limit, energy stored on it, this energy is called strain energy. Okay, now second point is resilience. Second point is our is resilience. So resilience क्या है? Total energy stored in a body within
elastic limit is called resilience. Total strain energy stored in a body within elastic limit is called resilience. मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपकी जितनी स्टोर हुई वो मटेरियल के अंदर, उसको अपन बोलेंगे रेजिलियंस. मतलब स्ट्रेन एनर्जी का टोटल इज इक्वल टू रेजिलियंस. तो जितनी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला इधर आपका अप्लाई होगा. કોઈ પણ પદાર્થમાં સંગ્રહ થયેલી કુલ સ્ટ્રેન એનર્જીને રેઝિલિયન્સ કહે છે. તો કુલ સ્ટ્રેન એનર્જી બરાબર રેઝિલિયન્સ. ઓકે, अंडरस्टैंड. दिस इज ऑल्सो मोस्ट आईएमपी थियरी. ये 2 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई हुई है. ठीक है, तो रेजिलियंस क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम रेजिलियंस बोलते हैं. पदार्थમાં સંગ્રહ થયેલી કુલ સ્ટ્રેન એનર્જી, ગુજરાતીમાં કહીએ તો કુલ સ્ટ્રેન એનર્જીને રેઝિલિયન્સ કહેવામાં આવે છે. समझ गए? और चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ रेजिलियंस. प्रूफ रेजिलियंस वो रेजिलियंस के ऊपर ही है, रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर ही. मतलब ये सारे जॉइंट है एक दूसरे के साथ. द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर इन अ बॉडी एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस. मतलब आप मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पदार्थ के अंदर स्टोर कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, तो उस मैक्सिमम रेजिलियंस को आप बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस. ओके, सो द प्रूफ रेजिलियंस इज इक्वल टू यूपी. फॉर्मूला तो सबके अंदर सेम ही रहेगा, बस कुछ माइनर चेंजेस होंगे. जैसे यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी के प्रूफ के लिए पी ऐड हो गया और मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेस के लिए ई ऐड हो गया. ओके, सो सिग्मा ई इज इक्वल टू स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट. तो गुजराती के अंदर हम देख लेते हैं. कोई पण पदार्थમાં સ્થિતિસ્થાપકતાની હદે સંગ્રહ થઈ શકતી કુલ એનર્જીને પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ કહે છે. પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ ને મેક્સિમમ સ્ટ્રેન એનર્જી પણ કહેવામાં આવે છે. સો this is proof resilience. clear? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेजिलियंस कहा जाता है. मतलब उसकी मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक हम उसको स्टोर करेंगे एनर्जी को, उसको बोला जाता है प्रूफ रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी और प्रूफ रेजिलियंस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी. ओके, सो अब आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. The maximum strain energy that can be stored in a body per unit volume at elastic limit is called modulus of resilience. Means the maximum strain energy that can be stored in a body per unit volume. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर कर सकते हो within elastic limit is called modulus of resilience. मतलब यहाँ पे एक यूनिट का आपको ध्यान रखना है. तो modulus of resilience का फॉर्मूला हो गया um is equal to sigma e square upon 2e. okay, and the unit of the modulus of resilience is Newton into mm per mm cube. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. કોઈ પણ પદાર્થમાં સ્થિતિસ્થાપકતાની હદે એકમ કદમાં, તો यहाँ पे एकम कद आपका इंपॉर्टेंट है. एकम कदમાં સંગ્રહ થતી સ્ટ્રેન એનર્જીને મોડ્યુલસ ઓફ રેઝિલિયન્સ કહે છે. કોઈ પણ પદાર્થમાં સ્થિતિસ્થાપકતાની હદે એકમ કદમાં સંગ્રહ થતી સ્ટ્રેન એનર્જીને મોડ્યુલસ ઓફ રેઝિલિયન્સ કહે છે.
So modulus of resilience, same formula, and the unit of the modulus of resilience is न्यूटन इंटू mm per mm square. तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मैंने सारी डेफिनेशन आपको लिख रखी है, दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेफ्ट साइड है आपकी इंग्लिश, राइट साइड है आपकी गुजराती. नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट लोडिंग? इम्पैक्ट लोडिंग मतलब आप कुछ ऊंचाई से मटेरियल को नीचे फेंकते हैं, तब जो नीचे जाके वो लोड गिरेगा, तब उसका जो लोड होगा उस लोडिंग को बोलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. When a load fall on a body from some height, it is called impact load. कुछ हाइट से लोड गिरता है नीचे, तो उस लोड को बोला जाता है इम्पैक्ट लोड. So the formula of the impact load is stress is equal to P upon A in bracket 1 plus under root 1 plus 2 EAH upon PL bracket close. गुजराती में देख लेते हैं. જ્યારે પદાર્થ ઉપર ભાર અમુક ઊંચાઈથી પછડાતો હોય ત્યારે તેને આઘાત ભાર પદ્ધતિ કહે છે, मतलब इम्पैक्ट लोडिंग कहते हैं. क्लियर? तो कुछ ऊंचाई से अगर उसके ऊपर लोड लग रहा है तो उस चीज को हम बोलेंगे इम्पैक्ट लोडिंग. तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? ये फॉर्मूला भी इसको याद रखना है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिगार्डिंग ही हम फॉर्मूला के रिगार्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्ट्रेस इन द इम्पैक्ट लोडिंग इज गिवन इन दिस पीपीटी. सो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, 2-2 मार्क्स के अंदर जीटीयू के अंदर पूछे गए हुए हैं. नाउ टाइम फॉर द होमवर्क. You have to write these 4 questions. First is what is strain energy? Second one is what is resilience? Third one is what is proof resilience? And fourth one is what is modulus of resilience? चारों के चारों स्ट्रेन एनर्जी के रिगार्डिंग ही है. वो अच्छे से मैंने आपको पीपीटी के अंदर इस लेक्चर के अंदर समझा दिया है. आपको इसके अंदर से ही लिखकर गूगल क्लासरूम के अंदर मेरे को सेंड करना है आज के आज ही. ओके, सो अभी तक किसी लोगों ने बुक नहीं ली हो स्टूडेंट ने, तो प्लीज बुक सब सब्जेक्ट की ले लेना, क्योंकि अब से आपकी रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट हो ही चुकी है. आई थिंक 3 वीक कंप्लीट हो चुके हैं आपके इस सेमेस्टर के अंदर. जल्द ही 1 महीना कंप्लीट होने वाला है. So here we are ending our lecture. I hope कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है तो इस लेक्चर को लाइक कर देना. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.